Today we are going to start a new lesson, lesson 10, class 6. बीरबल विजिट्स हेवन। बीरबल बीरबल कैरेक्टर जो है, जो हम टीवी में भी अकबर और बीरबल वाला जो रियलिटी शो होता है जिसे हम देखते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। तो बीरबल जो था बहुत अच्छा मिनिस्टर था, जो 9 रत्नों में से एक था अकबर की। यहाँ पर बीरबल और अकबर से रिलेटेड एक और एक स्टोरी बताया गया है और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स स्टार्ट। बीरबल वॉज अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। बीरबल जो है एक मंत्री था अकबर के दरबार में। ही इंजॉयड द एम्परर्स फेवर, और राजा हमेशा उसके पक्ष में होता था, इस वजह से वो बहुत खुश होता था। The other courtiers became jealous of him and were always making plans to bring out his downfall. और जो दूसरे दरबारी थे या दूसरे मंत्री थे वो हमेशा कोशिश किया करते थे कि बीरबल को कैसे प्लान बनाकर उसके खिलाफ और उसे कैसे उसकी रिस्पेक्ट कम की जाए। Once two of the courtiers got together. एक बार दो दरबारी आपस में मिल गए, दो मिनिस्टर्स आपस में मिल गए। एंड थॉट ऑफ अ प्लान, और दोनों ने मिलकर एक प्लान सोचा, एक योजना बनाई। फॉर कैरिंग इट आउट दे नीडेड द हेल्प ऑफ द एम्परर्स बार्बर, और इस काम को पूरा करने के लिए उनको ज़रूरत पड़ी किसकी? जो राजा का नाई था। बार्बर मीन्स होता है नाई। राजा का जो नाई था उसकी ज़रूरत पड़ी। दे गॉट हिज कोऑपरेशन इन रिटर्न फॉर अ लार्ज ब्राइब। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरी मदद करते हो, तुम हमारी मदद करते हो इस प्लान में, तो हम तुमको बहुत सारा पैसा देंगे। उसको रिश्वत दिया बहुत सारा। वन डे, एक दिन, while he was cutting the emperor's hair, the barber said, एक दिन जब वो नाई राजा के बाल काट रहा था, हेयर कटिंग कर रहा था, तभी वह बोला, योर मैजेस्टी, महाराज की जय हो, यू आर क्वाइट हैप्पी, आप जो हैं बहुत प्रसन्न हैं। बट डू यू नो हाउ योर एंसेस्टर्स आर गेटिंग ऑन इन हेवन, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके दादा परदादा जिनकी डेथ हो चुकी है, उस स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं या वो कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ कैन आई नो दैट? द एम्परर आस्क्ड, राजा ने पूछा, मैं ये कैसे जान सकता हूँ? योर मैजेस्टी, महाराज की जय हो, द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर ने उत्तर दिया, आई हैव अ क्लेवर फ्रेंड, मेरे पास में एक चतुर दोस्त है, मेरा एक चतुर दोस्त है। हु कैन सेंड मैसेजेस टू हेवन एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दैट इज हैपनिंग देयर, जो स्वर्ग में क्या हो रहा है वो सारे मैसेजेस जो है वो भेजता भी है और बुलाता भी है। द एम्परर थॉट दैट द बार्बर वॉज बीइंग फुलिश, एम्परर ने सोचा कि बार्बर जो है वो मूर्ख है, वो उसे मूर्ख बना रहा है। बट जस्ट टू प्लीज हिम ही सेड, लेकिन उसने कहा, योर फ्रेंड मस्ट बी क्लेवर इंडीड, क्या सचमुच में तुम्हारा दोस्त अवश्य ही बहुत चतुर होना चाहिए। आस्क हिम टू सेंड अ मैसेज टू हेवन एंड फाइंड आउट अबाउट माई एंसेस्टर, तो राजा ने कह दिया कि काम करो, तुम तुम्हारे मित्र को बोलो कि वो एक मैसेज जो है वो हेवन में भेज दे और मेरे एंसेस्टर्स, मेरे जो पूर्वज हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, वो उनका पता लगाए। आफ्टर अ फ्यू डेज द बार्बर केम टू द एम्परर अगेन एंड सेड, कुछ दिनों के बाद में वो जो नाई है, बार्बर जो है, वो राजा के पास में आया और बोला, माई फ्रेंड इज़ रेडी टू सेंड अ मैसेज टू हेवन, मेरा जो मित्र है वो संदेश भेजने के लिए, एक मैसेज स्वर्ग में भेजने के लिए तैयार है। बट ही नीड्स अ मैसेंजर टू कैरी इट, लेकिन वो एक संदेश वाहक चाहता है जो कि इस मैसेज को लेकर के स्वर्ग तक जाए। ही डज नॉट नो whom टू सेंड, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वह किसे भेजे। नॉट एवरी वन कैन गो वेयर ओनली गुड पीपल लिव,
वहाँ कोई दूसरा नहीं जा सकता, सिर्फ अच्छे ही व्यक्ति जा सकते हैं। ओनली अ वाइज मैन शुड बी सेंट टू हेवन, सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति को ही वहाँ पर भेजा जाना चाहिए। परहैप्स बीरबल कुड गो, शायद बीरबल जा सके। ही इज़ द वाइसेस्ट मैन एट द कोर्ट, दरबार में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वही है। एंड द फिटेस्ट फॉर अ टास्क लाइक दिस, और वही इसके लिए सबसे ज़्यादा फिट है इस टास्क को करने के लिए। When the emperor heard these words of the barber, जब राजा ने नाई के कहे हुए इन शब्दों को सुना, he suspected that the barber and some other at the court were planning some harm to बीरबल। तो उसी समय वह समझ जाता है कि उसको चौंक जाता है ये चीज़ जानकर कि ये नाई और जो दरबार में और दूसरे लोग हैं वो बीरबल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। But he hid his suspicion from the barber and said, उसने अपने सस्पेक्शन को, जो सस्पेक्ट बनाया था, उसने अपने मन में जो सोचा था उसको बार्बर को नहीं बताया और बोला, उसको छुपा लिया। ऑल राइट, ठीक है, लेट बीरबल गो, हाँ बीरबल ही जाए, चलो बीरबल ही जाएगा, उसने कह दिया। आस्क योर फ्रेंड टू अरेंज हिज विजिट टू हेवन, अपने दोस्त को बोलो कि वह उसके जाने की व्यवस्था करे। द एम्परर वॉज क्यूरियस टू फाइंड आउट वॉट हिज कर्टियर्स वर प्लानिंग टू डू, वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है राजा, पता करने के लिए कि उसके जो दूसरे दरबारी क्या प्लान कर रहे हैं, क्या योजना बना रहे थे। एंड हाउ बीरबल वॉज गोइंग टू आउटविट दैम, और कैसे बीरबल जो है उनको इस खेल में मजा चखाने वाला है और कैसे उनको हराएगा। He had great trust in बीरबल्स क्लेवरनेस, राजा को जो है सम्राट को बीरबल की चतुराई पे पूरा विश्वास था। एंड वॉज श्योर दैट ही वुड escape ऑल harm, और राजा को पूरा भरोसा था कि बीरबल जो है कोई ना कोई युक्ति लगाएगा और इस खतरे से भी भाग निकलेगा, बच निकलेगा। He sent for बीरबल and told him, उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, you must go to heaven as my messenger, तुम्हें जो है स्वर्ग जाना है मेरा संदेशवाहक बनकर। and get some information about my ancestor there, और तुम्हें जो है जाकर के मेरे एंसेस्टर्स, मेरे दादा परदादा, मेरे पूर्वजों के बारे में मैसेज भी लेकर के आना है, और उनसे दिया हुआ मैसेज भी लेकर आओगे और साथ ही में उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी लेकर के आओगे।